सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि भगवान को बुलाने पर क्यों नहीं आते, रोगी को स्वस्थ क्यों नहीं करते, तो भगवान पर विश्वास कैसे करें। पहली बात है कि आप भगवान समझते किसे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है, आप किसको भगवान मानते हैं। आप भगवान शायद ऐसी चीज को मानते होंगे कि कोई एक आकृति आपने अपने मन में बना रखी है। आप सोचते होंगे उस आकृति का आना जो है वह भगवान का आना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि भगवान किसे कहते हैं, आपको समझने की जरूरत वह है। उसके बाद बात आएगी कि भगवान को बुलाने पर क्यों नहीं आते या आते हैं। तो भगवान सनातन धर्म के हिसाब से, आपने किस धर्म के हिसाब से पूछा है, तो सनातन धर्म के हिसाब से पूछा है तो ही मैं जवाब दे रहा हूँ। और अगर इस्लाम के हिसाब से पूछा है तो उसका अल्लाह तो पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि होता ही नहीं। ईसा मसीह का जो है वह तो मर के चला गया, वह तो चला गया। वहाँ पर तो निराकार ईश्वर की बात है। जो कभी कभी प्रकट होता है। तो बाइबल में प्रकट हो रहा था। अब कोई भी न पैगंबर आ रहा है, न मसीहा आ रहा है, तो प्रकट कहाँ से होगा। और हिंदू सनातन की बात करते हैं तो सनातन धर्म का यह कहना है कि निराकार तत्व का मतलब है कि वह सब जगह उपलब्ध है, और आकार का मतलब हो गया कि सब चीज वही है। निराकार भी है, वह आकार भी है। इसका अर्थ है सब चीज वही है। इसका अर्थ है कि आप जो बुलाने वाले हैं भगवान को, आप भी भगवान ही हैं। और आप जिनको भी बुलाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं तो डॉक्टर भी भगवान ही है, नर्स भी भगवान ही है। भगवान के ही सारे स्वरूप हैं सनातन के हिसाब से। जानवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी आप जानते हैं, विद्युत, प्रकाश, हवा, जल, आकाश, सब तत्व, पंच तत्व जितने हैं सब वे सब भगवान के ही स्वरूप है। यानी पूरी प्रकृति, सारे प्राणी जगत सब भगवान के ही स्वरूप। तो जो कोई भी आता है वे भगवान ही आते हैं। ये अलग बात है कि आप उसे भगवान नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में भगवान की छवि कुछ और है। तो आप अपने भगवान के सिद्धांत को बदल दीजिए तो आप देखेंगे कि जो आता है भगवान ही है। अब यह बात उठती है आपके दिमाग में कि रोगी को स्वस्थ क्यों नहीं करते। तो भाई, रोगी को सबको स्वस्थ ही करेंगे तो फिर रोगी मरेगा कब। भगवान सिर्फ स्वस्थ करने वाला थोड़ी होता है, मारने वाला भी तो भगवान ही होता है। नहीं तो मारेगा कौन हर समय? तब तो रोगी बुला बुला करके अपने को स्वस्थ करता रहेगा। अगर इस तरह से होता तो तब तो कभी कोई मरता ही नहीं, कभी कोई रोगी ही नहीं होता। तो भगवान का आपका कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा है। मारने की शक्ति भी भगवान की ही है।
भगवान ही मारते भी हैं, भगवान ही जिंदा भी करते हैं, भगवान ही पालते पोसते हैं। ये पूरा अस्तित्व जो है ना, यही भगवान है। इसी को सामूहिक रूप से भगवान कहते हैं, पूरे अस्तित्व को। तो इसमें मरना, जीना, जन्मना, पलना, बीमार होना सब शामिल है। कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो शामिल नहीं। और आप मरने को बुरा मान बैठे हैं। अरे भाई, मरेगा तभी तो जिएगा, मरेगा तभी तो जन्मेगा। विध्वंस होगा तभी तो सृजन होगा। तो कोई भी ऐसा सृजन नहीं है जो किसी विध्वंस के ऊपर आधारित नहीं है, और कोई ऐसा विध्वंस नहीं है जो कि सृजन नहीं करता। आप सोचते हैं सिर्फ सृजन सृजन हो, विध्वंस हो ही नहीं। बिना विध्वंस का सृजन कैसे होगा? कोई भी चीज एक टूटती है तभी कोई जुड़ती है, और कोई जुड़ रही है इसका मतलब ये कोई चीज टूट रही है। टूटना जुड़ना ये प्रक्रिया सदैव है, निरंतर है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे के सापेक्ष में है, वह होता ही रहता है अनवरत। आप उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अगर आप उसे समझेंगे, नोटिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हर घटना जो है वो ईश्वरीय घटना ही है। रोगी का अस्वस्थ होना भी ईश्वरीय घटना है, रोगी का स्वस्थ होना भी ईश्वरीय घटना है, रोगी का मर जाना भी ईश्वरीय घटना है, जन्म जाना भी ईश्वरीय घटना है। आपके मन में किसी घटना के प्रति राग द्वेष होगा, इसके कारण ही आप सोचते हैं कि यह घटना हो और यह घटना नहीं हो। इसलिए आपके मन में इस तरह की बातें हैं कि रोगी को क्यों नहीं आकर स्वस्थ कर देते। तो कोई मर रहा है तो आप हे भगवान आकर के इसे जिंदा कर दो, तब सब लोग तो यही कह कर देते, तब तो फिर कोई मरता ही नहीं, फिर तो मृत्यु टल जाती सदा के लिए, फिर तो सृजन होता ही नहीं। फिर ये सृजन कहाँ से होता? विध्वंसी अपने रोक दे रहे हैं। तो जब विध्वंसी रोक देंगे तो सृजन कहाँ से होगा? किसी चीज को उठा कहीं से लाएंगे तो इसका मतलब जहां से आप ला रहे हैं वहां उसका विध्वंस हो रहा है, तभी तो आप ला पा रहे हैं किसी चीज को कहीं से सृजन के लिए। कोई चीज जोड़ना चाह रहे हैं तो जाहिर की बात है कहीं से ला रहे हैं, कहीं से चीज आ रही है, तो जहां से आ रही है वो मतलब खंडित हो रही है, टूट रही है, विच्छेद हो रहा है वहां। तो ये संधि और विच्छेद ये निरंतर सतत चल रहा है और एक दूसरे के सापेक्ष में होता ही होता है। बिना विच्छेद के संधि नहीं हो सकती, और संधि हुई है इससे विच्छेद सिद्ध है, और विच्छेद हुआ है तो संधि होगी ही होगी। ऐसा कोई विच्छेद भी नहीं है जहां की संधि नहीं है। तो सिक्के का आप एक ही पहलू चाह रहे हैं, सोच रहे हैं दूसरा पहलू हो ही नहीं, हेड ही हो टेल हो ही नहीं। तो ऐसा कैसे होगा भाई कि हेड ही हो और टेल हो ही नहीं? तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा भगवान किसको कहते हैं, भगवान का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। साकार निराकार जितने सारे अस्तित्व हैं, ये समग्र अस्तित्व को ही भगवान कहा जाता है। और जीना मरना सब साथ चलता रहता है सदैव निरंतर। तो किसी की कौन घटना घटेगी ये पूरा अस्तित्व मिल करके निर्धारित करते हैं। ये एक व्यक्ति नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति मन में सोच लिया कि नहीं अब ये तो नहीं मरे, तो बस पूरा अस्तित्व भी वही सोचेगा कि नहीं मरे। एक व्यक्ति सोच लिया कि ये नहीं हो तो फिर पूरा अस्तित्व भी वही सोचेगा, तब तो वही व्यक्ति मालिक हो गया पूरे अस्तित्व का। फिर वही जो सोचेगा पूरा अस्तित्व सोचेगा, उसके अनुसार से ही घटना घटेगी फिर तो वही सर्वे सर्वा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव भी नहीं है। अब इसके आधार पर आप भगवान को नहीं माने तो ये आपका विकल्प है। भगवान कभी ये थोड़ी कह रहे हैं आकर के कि मुझे मानो, यह पूरा अस्तित्व कभी यह नहीं कहता है मुझे मानो। यह तो मनुष्य ने अपने मेधा शक्ति से समझा है कि यह पूरा जो अस्तित्व है इसकी क्रिया प्रक्रिया से ही कोई घटना घटती है, और इस पूरे अस्तित्व को ही मनुष्य ने भगवान का नाम दिया है।
भगवान ने यह नहीं कहा कि आओ मेरी आके पूजा करो। यह मनुष्य ने ही कहा है कि इसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और जब हम कृतज्ञ होंगे तो इसका मतलब इसके अनुरूप होंगे। ये प्रकृति जिस सिद्धांत पर चल रही है उस सिद्धांत पर चलेंगे तो इसका मतलब एक समन्वय बनेगा, और समन्वय बनेगा मतलब कि हमें एक बेहतर विकास को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए पूजा करने की बात होती है कि हम इसका जो वास्तविक ट्रुथ है उसको हम रियलाइज कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं कि यह अस्तित्व कहाँ से कहाँ, इसकी विराटता कितनी है, इसकी सूक्ष्मता कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, सब कुछ हम जान सकते हैं। तो वह जो ज्ञान है और वह जो परम ज्ञान है और उसके कारण जो आनंद है, वह जिन लोगों ने महसूस किया है तो वे लोग बतलाने लगे भगवान की बात। अहो भाग्य उनको लगा। तो उन लोगों ने फिर बताया कि भाई ऐसे करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा। तो वह उन्होंने रास्ता बताया। आपको मानना नहीं मानना ये आपकी प्रॉब्लम है, नहीं मानेंगे तो भी जिंदगी कट रही है, सबकी कट रही है। विरोध में भी बोलेंगे, खिलाफ में भी, तो भी जिंदगी कटेगी। हरि ओम।